हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं मैग्नेटिक फोर्स। तो फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो ना मेरे साथ में सारे लोग जो ना हेडिंग लिखेंगे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि हमारे पास में जो फोर्स जो होता है किसी भी मूविंग चार्ज में, वो क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है। आ जाइए फटाक से अपन लोग देखते हैं, इस इलस्ट्रेशन में समझें। ठीक है ना। लेट एज्यूम कि मेरे पास में कोई भी आपका एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें मेरे पास में आपकी करंट पास हो रही है आई। ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया है, एक कोई भी स्मॉल क्यू चार्ज मैंने यहाँ प्लेस किया। ठीक ना। अच्छा, देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक और करंट कैरिंग वायर लिया है मैंने इस कदर, इसमें करंट आपकी आई पास हो रही है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज मैंने यहाँ प्लेस किया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, समझें और सीखें। मैंने देखा कि अगर एक चार्ज रेस्ट पर है और दूसरे चार्ज को मैंने क्या किया, मूव करा दिया। दूसरे चार्ज को जैसे ही मैंने मूव करा दिया, मैंने फील किया क्या कि यहाँ पर इसका पाथ सीधा ना जाके आपका कुछ पाथ ऐसे मूव करता है। मतलब आपका जो मैग्नेटिक जो पाथ जो है चार्ज का, वो आपका सीधा ना जाके कुछ ऐसे चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दिमाग में पॉइंट आया क्या कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स आपका एक्ट कर रहा है। इसका मतलब समझें और सीखें कि इस पे हमारे पास में जो एफ नेट जो है वो आपका जीरो होगा, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो नॉट, या अपन यहां लिखेंगे क्या, नो फोर्स एप्लीकेबल ऑन इट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले कि हाँ। अच्छा, अब समझें कि यहां पर हमारे पास में क्या है, एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम क्या होगा, बोले आपका मैग्नेटिक फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन इट। ठीक है ना। अच्छा, अब समझे सीखें कि यहां से एक चीज समझ गया क्या, कि हमारे पास में अगर चार्ज रेस्ट पर है, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसी चार्ज को अगर मूव करा दूंगा तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो आपका किस पे लगेगा, बोले आपका मूविंग चार्ज पे आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और ये जो है ना, ये आपका एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर चार्ज किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा तो आपका फोर्स लगेगा ही लगेगा। दूसरी चीज समझें, अगर एक करंट कैरिंग वायर को अगर हटा दूं तो दोनों जगह कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में ये इनवर्ट डायरेक्शन में क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरे पास में क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इस वजह से क्या होगा, यहां पर आपका फोर्स लगेगा, और अगर चार्ज रेस्ट पर है तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, तो वो अपन लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। आ जाएं, लेट एज्यूम, ठीक है ना, समझते रहना कि मेरे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो फोर्स जो है ना मैग्नेटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपका चार्ज क्या है, चार्ज का अमाउंट कितना है। ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है ना। ये हमारे पास में, और जो फोर्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमारे पास में चार्ज की वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना। अगर इनको कंबाइन करता हूं तो समझें मेरे पास में क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि समझना कि इनके बीच में एंगल क्या साइन अपन लेंगे, एंगल का साइन लेता हूं तो ये सारी पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन जैसे ही करता हूं, मेरे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो आपका आएगा क्या, QVV साइन थीटा। ये हमारे पास में क्या आ चुका है, बोले आपका मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है। ठीक है ना। समझें, सीखें, बहुत अच्छे से समझना। अब समझना कि ये तो मेरे पास में आ गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन यहां पे मुझे एक चीज समझा दीजिए क्या, कि यहां पर जो थीटा जो है वो क्या है, थीटा क्या है। तो समझें और सीखें, ये थीटा मेरे पास में जो थीटा जो है एंगल बिटवीन है V एंड B, मतलब ये हमारे पास में
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, हमेशा याद रखना। तो ये हमारे पास में क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको थीटा पता होना चाहिए और ये अनिवार्य है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? अच्छा, और बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझें और सिर्फ सीखें कि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स तो ये आ गया, वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो आ जाए वेक्टर फॉर्म भी सिखा देते हैं आप लोगों को। तो हमारे पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। तो वेक्टर फॉर्म जो हमारे पास में जो आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखें ये मेरे पास v, b और sin थीटा, क्या अपन इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे पास में q तो मैंने ऐसे लिया, स्मॉल v क्रॉस क्या हो जाएगा आपका, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, इसका एक ये वेक्टर फॉर्म आ गया। अब हमेशा याद रखना क्या, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रखना और समझना क्या, जो फोर्स जो आपका जो फोर्स जो होगा हमेशा याद रखना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के। पहला पॉइंट ये, ठीक ना, फोर्स जो होगा वो हमेशा आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। जब मैं आपको अभी डायरेक्शन बताऊंगा निकालना तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में फोर्स हमेशा मेरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो फोर्स जो है आपका वो आपका परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक ना। केवल ये वाले पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स जो है हमेशा v और b के परपेंडिकुलर होगा। इसको रब करके हम क्या करते हैं, आगे के पॉइंट समझते हैं। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, समझें, ठीक ना। बड़ा अच्छी बात है, अब आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा मैं, समझते रहना। कि लेट एज्यूम कि मेरे पास में क्या है कि अगर Fm जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका जीरो है। अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो एक आपकी किस कंडीशन में जीरो होगा, कि आपका जो चार्ज है वो आपका कैसा है, बोले आपका न्यूट्रल चार्ज है। या हो सकता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है, या हो सकता है इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर इनमें से तीनों में से कोई एक फैक्टर जीरो होगा तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, अगर मैंने आपसे बोलूं क्या मैग्नेटिक फोर्स आपका अभी भी जीरो है, कब, जब मेरे पास में क्या है, समझें कि चार्ज जो है वो आपका नॉन जीरो ले लिया मैंने, और मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी नॉन जीरो ले लिया, और मेरे पास में वेलोसिटी जो है वो भी मैंने क्या किया, नॉन जीरो ले लिया। अच्छा, अगर ये नॉन जीरो ले लिए तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैग्नेटिक फोर्स अब कैसे आपका जीरो होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, समझें और सीखें। एक बार कैमरा जरूर चेक करनी चाहेंगे अपन। हाँ जी बिल्कुल बराबर है, 1 नंबर। अच्छा, अब आ जाइए समझाता हूँ मैं आपको कैसे। आ जाए, मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो है, ठीक ना, और अगर इन तीनों में से आपकी नॉन जीरो डाटा आ गया, इसका मतलब भली भांति आप लोग समझ जाएंगे क्या, कि कहीं हमारा थीटा तो कहीं लोचा नहीं कर रहा है कि हाँ यही लोचा कर रहा है। अगर थीटा आपका जीरो होगा या थीटा आपका 180 होगा तो हमेशा याद रखना तब भी आपका मैग्नीट्यूड आपका जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो और साइन 180 की वैल्यू आपकी जीरो होती है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और मेरे पास में क्या है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इधर है। अच्छा, और अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और मेरे पास में क्या है, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तब भी मेरे पास में क्या होगा, आपका फोर्स जीरो होगा ही होगा। ये कंडीशंस आपको भली भांति बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे पास में फोर्स कब कब है, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फोर्स की बात भी अपन बता देते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फोर्स आपका एफ मैक्स जो है वो आपका कब होगा, जब मेरे पास में थीटा क्या होगा, बोले आपका 90 होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बोले आपकी क्यू वी हमारे पास में क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये था कुछ मैग्नेटिक फोर्स। हमेशा याद रखना कि आपका ये फॉर्मूला किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या था, कुछ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ हमारे पास में नुस्खे थे। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मैग्नेटिक फोर्स तो निकाल लिया, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स तो निकाल लिया, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे, तो इसको मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे छोटा सा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए।
प्यारी फिजिक्स आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।